कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आप सभी को जितिया व्रत की ढेरों शुभकामनाएं। जितिया व्रत जो कि हमारे प्रिय बच्चों के लिए रखा जाता है और इस पूरे ब्रह्मांड में एक माँ ही ऐसी है जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर जब बच्चों के स्वास्थ्य और लंबी उम्र का व्रत आए तो माताएं पीछे कैसे रह सकती है भला। इसीलिए इस पावन जितिया व्रत को माताएं अपने संतान के लिए करती है। जिसे संतान नहीं है उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है और जिन्हें संतान है उनके जीवन में सभी कष्ट सभी बाधाएं दूर हो जाती है। जितिया व्रत करने से संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। संतान के जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती है और सुख समृद्धि का आगमन होता है। तो आइए मैं आपको बता दूं कि जितिया व्रत कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और कब नहाए खाए करना है। तो यदि मैं बात करूं हिंदू पंचांग के अनुसार तो हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही संतान से संबंधित जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है जिसे जितिया और ज्योतिया भी कहते हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। माना जाता है कि निर्जला व्रत रखकर माताएं भगवान जीमूत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करती है और इसके साथ ही सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। ये पर्व मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 24 सितंबर 2024 को दोपहर 12:38 पर प्रारंभ होगी और 25 सितंबर 2024 को 12:10 पर समाप्त होगी। इसीलिए जितिया व्रत यदि उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 25 सितंबर को ही रखा जाएगा। उदया तिथि का मतलब होता है कि जब सूर्य उदय हो तो उस समय जो तिथि उपस्थित होती है वही तिथि मान्य होती है और 25 सितंबर को ही अष्टमी तिथि उपलब्ध रहेगी जब सूर्य उदय होगा। इसीलिए हम 25 को ही व्रत रखेंगे। चौगड़िया शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 4:43 से 6:13 पर। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:35 से सुबह 5:22 तक। सायकाल संध्या रहेगी शाम 6:13 से 7:25 तक। जितिया व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए निर्जला व्रत रखती है। पूरे दिन और पूरी रात को निर्जला व्रत रखने के बाद अपना व्रत खोलती है और भविष्य पुराण में इस व्रत की महत्व के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है कि इस व्रत को जो भी महिला अपने बच्चों के लिए करती है तो उन बच्चों का जीवन स्वर्ग बन जाता है और उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई आपदा, कोई विपदा नहीं सताती है। इसीलिए यदि आप भी अपनी संतान का जीवन सुखमय बनाना चाहते हो तो इस व्रत को अवश्य करें और जिसको संतान नहीं है निश्चित रूप से ही इस व्रत को करने और इस व्रत की पावन कथा सुनने के बाद उनको संतान का सुख भी मिलता है। हम 25 तारीख को इस पावन व्रत की व्रत कथा भी लेकर आएंगे। इसीलिए आप अभी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि जब हम इसकी कथा डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए, आप वो कथा देख पाएँ। जितना हो सके इस जानकारी को अपने दोस्त, सगे संबंधियों को शेयर करें ताकि सबको जितिया व्रत की महत्वता के बारे में पता चल सके और सब इस पावन व्रत का लुत्फ़ उठा सके। राधे राधे, हरे कृष्णा।